हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.5 के क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रश्न संग्रह में है कि निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। वर्ग समीकरण दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब भी b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो उसके जो मूल होते हैं, जो उसके रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, उनका जो स्वरूप होता है वो वास्तविक और असमान होता है। मतलब ये पॉजिटिव 5 एक पॉजिटिव नंबर है जिसके कारण b² माइनस 4ac 5 से बड़ा 0 से बड़ा होगा। इसके लिए इसका जो मूल का स्वरूप है वो वास्तविक और असमान होता है। यहां देखिए दूसरा जो है b² माइनस 4ac ये -5 है, जो कि -5 0 से छोटा होगा। तो जो 0 से छोटा होता है अगर b² माइनस 4ac तो वह वास्तविक मूल नहीं होता, वो रूट जो है वो वास्तविक नहीं होते, हल वास्तविक नहीं होते। दूसरा कह रहा है कि मूलों का योगफल ऋण 7 है और मूलों का गुणनफल 5 है। तो क्या आता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि x² प्लस मूलों का योगफल गुणे वेरिएबल और धन मूलों का गुणनफल। तो यहां देखिए माइनस है तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x² प्लस 7x प्लस 5। वर्ग समीकरण जो बनेगा वो x² प्लस 7x प्लस 5। फिर कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा या दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हो तो इसकी वैल्यू कह रहा फाइंड कीजिए। समीकरण क्या दे रखा है, 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां देखिए a कितना है, 2 है, b कितना है, -4 है और c कितना है, -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a। तो माइनस b तो माइनस 4x तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। तो c कितना है, -3, a कितना है 2, तो -3 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के विवेचक के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें डेल्टा फाइंड करना है b² माइनस 4ac के फॉर्म में। तो देखिए पहला समीकरण है x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कितना है, x² के साथ 1 जुड़ा हुआ है, b कितना है 7 है, c कितना है -1 है। तो डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो 7² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। तो 7² 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 1 जा 4। तो 49 प्लस 4 53। तो यहाँ पे जो विवेचक आ गया वो कितना आ गया, 53 आ गया। दूसरा है 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। a कितना है 2, b कितना है -5, c कितना है 10। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू -5² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10। तो 5² 25, 4 10 जा 40, 2 जा 80, 25 माइनस 80 तो -55। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac जो विवेचक है वो कितना आ गया, -55। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में a इक्वल टू कितना है, √2, b इक्वल टू कितना है 4 और c इक्वल टू कितना है 2√2। b² माइनस 4ac तो 4² माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। तो 4 2 जा 8 और √2 इंटू √2 2, 8 2 जा 16। तो 16 माइनस 16 तो इसका जो विवेचक हो गया b² माइनस 4ac वो कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए कि वो कैसे, उसके रूट्स जो हैं, जो आंसर है वो कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस 4। तो देखिए a कितना है, x के साथ 1 है, b -4, c 4 है। तो डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 4² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 0 आ गया। अब जो हमारा विवेचक है वो अगर 0 आ जाता है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं।
अगर विवेचक 0 आ गया तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। दूसरा दे रखा है 2y² - 7y + 2। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, 2 है, b कितना है, -7 है, c कितना है, 2 है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, b² - 4ac - 7² - 4 × 2 × 2। तो 7² 49 हो गया, -16, 49 - 16 तो 33। ये पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक नंबर है। अगर डेल्टा बड़ा है 0 से तो उसके मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तीसरे में देखिए m क्या है, 1 है, a क्या है, 1 है, b क्या है, 2 है और c क्या है, 9 है। ठीक है, तो b² - 4ac 2² - 4 × 1 × 9 4 - 36, तो ये -32 आ गया। -32 ये 0 से छोटा होता है। अगर 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न संग्रह खत्म होता है।